हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आईसीटी का एक सेक्शन है, ठीक है, जिसमें अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। और जब भी पेपर हुआ है आपने देखा होगा उसमें क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपको मिलता है, या तो मेमोरी बेस हो जाएगा या तो फुल फॉर्म बेस होता है, ठीक है, या फिर जनरेशन आ जाएगा, कंप्यूटर के जनरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि देखिए 1000 प्लस क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है जो 149 यानी 149 रुपये में है। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको जो है क्रिएट किया गया है। ये जो 6 इसमें टॉपिक हैं वो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से। करंट अफेयर्स है, शिक्षण शोध अभिवृत्ति, आईसीटी, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारत संविधान एवं अर्थव्यवस्था। ये सारा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। इसका जो ये बोलते हैं ना कि ये टफ है, इजी है या मॉडरेट लेवल है, तो जिसका जो लेवल रहेगा ना वो आपका पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही देख के ही जो है बनाया गया है। देखिए होता क्या है कि ये जो इसमें आपका फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछते, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है, पर आपको सिलेबस सारा ही कवर करना है। तो ये 1000 प्लस क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो आप जो है इसको ले सकते हो और ईजिली अपनी तैयारी को जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो, ठीक है। इसको लेने के लिए आपको करना क्या है, पीडीएफ को आपको जो है इस नंबर पे जो है संपर्क करना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हो या फिर आप लोग नोट कर लो, तब भी आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला है एसीई। एसीई है आपका एक्सेस कंट्रोल इंट्री, एक्सेस कंट्रोल इंट्री। एआई का हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ARPANET हो जाएगा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। आपको मालूम है एक कोड इंपॉर्टेंट है इसका कंप्यूटर का, आस्काई कोड जिसको बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बायोस हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीडैक हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। अब देखिए सीडीएमए क्या बोलता है। सीडीएमए है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। इसकी जगह अगर आपसे पूछ लिया जाए टीडीएमए, ठीक है, तो टीडीएमए में डीएमए पूरा सेम रहेगा, टी की जगह आप लगा लो टाइम, तो क्या हो जाएगा टाइम डिवीज़न, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। टीडीएमए हो जाएगा टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। यहाँ पर एफडीएमए हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए सीएलआर क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, सीएलआर। सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमॉस हो जाएगा। डैक का हो जाएगा आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यहीं पर अगर ADC लिखा हो तो इसको बोलेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में आ जाएगा ADC, और डैक हो जाएगा आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। चलिए DCL क्या हुआ, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। डॉस हो जाएगा आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी OS का अलग से पूछ लेता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को पता होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा डॉस का, ठीक है। ENIAC का हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट है ये लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए अब मेमोरी का एक आ जाएगा फुल फॉर्म, देखिए EPROM का हो जाएगा, सिर्फ रोम आपको सभी को पता है रीड ओनली मेमोरी। PROM आ जाएगा तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई आ गया तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फीफो अगर आ जाएगा FIFO तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहीं कहीं आपसे लीफो भी पूछ सकता है, तो क्या होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं लिख देता हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और फीफो हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फोर्ट्रान का क्या हो जाएगा आपका
फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एफटीपी बहुत पूछा जा चुका है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए एचडीडी हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। एचटीएमएल है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये दोनों अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बट टीपी का अंतर है, यहाँ पे टीपी और एमएल अलग है। एमएल का हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज, ये जो लास्ट का टीपी है इसका हो जाएगा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए कहीं कहीं ये लिखा होता है एच जेड, कभी कभी पूछ लेता है इसको, इसका फुल फॉर्म होता है हर्ट्स। ठीक है, असल में है क्या देखिए, हर्ट्स यूनिट होता है, मात्रक होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी को आवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है उसको हर्ट्स बोलते हैं, और एच जेड से उसको डिनोट करते हैं, फुल फॉर्म इसका हर्ट्स होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट ये भी है, ISDN हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, ISO हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब हम लोग का इमेज सेव होती है ना तो JPEG फॉर्मेट में सेव होती है, उसका नाम क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इंपॉर्टेंट है आपका, J फॉर जॉइंट, P फॉर फोटोग्राफिक, E से हो जाएगा एक्सपर्ट, G से ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यहीं पर अगर LED का फुल फॉर्म पूछ ले तो लाइट इमिटेड डायोड हो जाएगा। ठीक है, मैक हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। MICR हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है NNTP, NNTP हो जाएगा नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देख लीजिएगा, MICR इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, इसको लगा लीजिएगा NNTP नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, NTP में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल असल में होता है, कहीं कहीं ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी दे देता है ऑप्शन में, तो ध्यान से देख लीजिए। NTP का है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है, टाइम प्रोटोकॉल है। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं, टाइम प्रोटोकॉल है। पैन आया हुआ है, पूछा जा चुका है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अच्छा, पैन में कितने डिजिट होते हैं ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कितने नंबर होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आधार कार्ड का टोटल नंबर, टोटल डिजिट कितने होते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, PDF हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है, मुझे नहीं लगता ये इतना इजी पूछा जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, HDD हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। CPU हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DVD आपका है डिजिटल वर्सटाइल, डिजिटल वर्सटाइल, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। WAN आ जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन भी आता है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। WAN में आ जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, UPS इसका क्या हो जाएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अच्छा, ATM का किसी को फुल फॉर्म पता हो तो प्लीज़ जो है कमेंट करिएगा, ATM का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। OMR का क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ये आई थिंक हो चुका है, चलिए ठीक है देख लीजिए फिर से। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, IC है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। ठीक है, उसके बाद डायोड वगैरह हुआ, थोड़ा सा और इन्वेंशंस वगैरह हुई, ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद IC आया, IC के बाद CMOS वगैरह आया। ठीक है, CMOS एंड NMOS होता है,
जो भी कंप्यूटर साइंस वाले होंगे उनको पता होगा CMOS और NMOS के बारे में, और मैंने CMOS का फुल फॉर्म भी बता दिया है। ठीक है, चलिए। OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, और इससे पहले जो बताया था वो ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन है OMR का। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, OMR और OCR को एक साथ लिख के याद करिएगा। मैन हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ये तो हो चुका है, फिर से देख लीजिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, LCD भी हो चुका है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, OS को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। PC हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, PDF है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी हो चुका। रीड ओनली मेमोरी, देखिए ये जो कुछ रिवाइज हुए हैं ना बार बार, तो असल में ये क्या हुआ है कि जब ये PDF बनाई जा रही थी, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना उसको उठा के लिया गया, आयोग से जो भी क्वेश्चंस आए ना उससे, इस वजह से ये डबल हो चुका है। ठीक है, आपका रिवाइज ही हो जाएगा। रेड क्या हो जाएगा? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इंडिपेंडेंट डिस्क है, यहाँ देख लीजिएगा ID। ठीक है, होप आपको, देखिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अदर इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें और थोड़ा सा टफ वाले लेके आ जाऊंगा, जो थोड़ा सा है ना, अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन अगर पेपर बनेगा आपका सेट होगा तो उससे आप लोग इजीली कर सकोगे। ठीक है, होप आपको क्लास आज की पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।